Hello. Hello students, as we started in the previous classes about the periodic classification of elements. Alright, in that classes we have understand what is the element, how it is classified. The first scientist was the Daubeney, who arranged the elements according to the atomic mass and gave a law that the first and the third in a row have the average of second one. जिसमें हम लोगों ने समझा था कि फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो हमारे बीच वाले एलिमेंट्स के मास के इक्वल होगा. ठीक है, तो दैट वाज द डॉर्बिनियर्स लॉ. इसमें हम लोगों ने थ्री का सीरीज बनाया था. 3 इसमें वर्टिकल लाइंस थी, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी. ऑलराइट, तो इस फॉर्म्स की वजह से इसको हमने ट्राइड्स फॉर्म्स का नाम दिया था. तो इसी फॉर्म्स को हमने डॉर्बिनियर्स ट्राइड्स का लॉ बोला था, डॉर्बिनियर्स ट्राइड्स मेथड who arrange the elements on the basis of atomic mass. Alright, but at that time we have discovered very less number of elements. तो 18 to 30 elements थे जिसमें से उन्होंने I think 9 to 10 के आसपास उन्होंने एक अरेंजमेंट दिया था. बट एट दैट टाइम पे जितने भी अरेंजमेंट थे वो 9 से लेके जितने भी और एलिमेंट्स थे उसको वो अरेंज नहीं कर पाए. तो पहला ड्रॉबैक उनका यही होता है कि वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनको एक अरेंजमेंट के थ्रू नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए. ऑलराइट, दूसरा ये था कि टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर होते जा रहे थे, है ना. तो वो उनका अरेंजमेंट ये फर्स्ट एंड थर्ड का एटॉमिक मास का एवरेज के हिसाब से उनको सेटअप नहीं हो पा रहा था. देन एट दैट टाइम द ट्राइड्स मेथड वाज फेल्ड टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस. ऑलराइट, तो सम ऑफ द ड्रॉबैक्स एंड डिफेक्ट्स वी कैन कंसीडर हियर. तो डिफेक्ट्स ऑफ द ट्राइड्स क्लासिफिकेशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. तो इसमें एक प्रॉपर्टीज ये भी थी कि जो हमारे सिमिलर एलिमेंट्स थे, जैसे हो सकता है आयरन, हो सकता है मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट और निकिल, जो सिमिलर तरह के एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, उनको क्लासिफिकेशन के आधार पे काफी दूर दूर रखा गया. ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी बस फर्स्ट डिफेक्ट वाज कंसीडर. दूसरा डिफेक्ट बात ये था कि जिसमें क्वाइट डिसिमिलर प्रॉपर्टीज थी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था उनकी प्रॉपर्टीज में, उनको एक ट्राइड के अंतर्गत रखा गया. तो एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी वो दूसरे ट्राइड्स में रखे गए और जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी वो हमारे सेम ग्रुप के अंतर्गत आ रहे हैं. तो एक कह सकते हैं एक लॉ जो होना चाहिए था प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफिकेशन, वो फॉलोअप नहीं हो पाया. तीसरी बात थी केवल और ये ट्राइड्स के पे ही अप्लाई हुआ. 3 नंबर से ज्यादा के ट्राइड्स से क्लासीफाई नहीं कर पाए तो वहां जाके हमारा ये ट्राइड्स क्लासिफिकेशन फेल हो जाता है. आफ्टर सम टाइम्स इन 1864 द साइंटिस्ट वाज न्यूलैंड who arranged the elements according to their atomic mass. और इनके बारे में कहा जाता है ही वाज जस्ट म्यूजिशियंस. तो उन्होंने जैसे सा रे गा मा पा धा के बाद जो 7 सुर होते हैं उसके बाद जैसे 8वां सुर होता है तो फिर 7 से स्टार्ट होता है. ही अरेंज दिस एलिमेंट सेम एज अ म्यूजिक, राइमिंग के हिसाब से उन्होंने इस प्रकार से रखा. उन्होंने कहा कि आने वाला हर एक एलिमेंट जो भी होगा उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले वाले एलिमेंट से सेम पाई जाएगी. वही उसका लॉ कहलाया. तो उन्होंने कहा when the element are placed in the increasing order of their atomic mass, the properties of the 8th elements are replaced. तो उसमें जो 8th elements की प्रॉपर्टीज होंगी that will be similar to the first one element. Alright, तो ये हमारा कंसिडर होता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में. ऑलराइट, तो उन्होंने जब एट दैट टाइम डिस्कवर्स जो थे वो 60 के आसपास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे हैव डिस्कवर, तो उनका क्लासिफिकेशन किया था. बट टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के हिसाब से वी हैव डिस्कवर द न्यू और मोर एलिमेंट्स. तो उनका अरेंजमेंट इसके प्रकार से नहीं हो पाया. एट द टाइम ही अरेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें उन्होंने अरेंज किया था, जिसमें 8वां एलिमेंट जो था फर्स्ट वाले एलिमेंट से सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहा था. बट क्या हुआ, एट द टाइम वी हैव डोंट डिस्कवर द इनर्ट गैसेस, नोबल गैस हम लोगों ने डिस्कवर नहीं की थी, जिसकी वजह से, तो इसकी वजह से अब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से नोबल गैस हमारी जैसी डिस्कवर हुई तो वो 8th एलिमेंट नहीं रहा जिसकी प्रॉपर्टी सेम फर्स्ट जैसी होनी चाहिए थी. तो वहां पे आके ये हमारा लॉ फेल हो जाता है. तो दीज आर द लॉ न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी, जिसमें कहते हैं कि एवरी 8th एलिमेंट have the similar properties as the first one whenever they place according their atomic mass.
जब एटॉमिक मास के हिसाब से इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर उनका जो मास होगा, उनके जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज से सेम होगी। राइट, अब इसके बात कर रहे थे कुछ डिफेक्ट्स की, कि इसमें डिफेक्ट्स क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ओनली ऑन एप्लीकेबल द कैल्शियम, ये कैल्शियम तक ही था, उससे हायर जो भी हमारे एटॉमिक मास जो भी था एलिमेंट्स के, उनके लिए क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया। दूसरा ये था एट दैट टाइम वी हैव डू नॉट हैव डिस्कवर द इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस डिस्कवर होने के बाद ये न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कंप्लीट नहीं हो पाया। So these are the two laws which is considered as the initial classifications of elements, जिसमें हम लोगों ने एक स्टार्टअप किया था कि एलिमेंट्स का क्लासीफाई किया जाए। बोथ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर डिफाइन किए थे, क्योंकि एटॉमिक मास के आधार पर रखने पर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि हम उसकी वैलेंसी की बात करें, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, वो कुछ सिमिलर पाई गई थी। तो वी हैव अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर उसको हमने क्लासीफाई किया था। ऑलराइट, अब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वी हैव डिस्कवर दैट मेंडलीव्स ऑलराइट एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।